ख्वाब है। ये शादी मैंने मजबूरी में की है और इस मजबूरी की वजह से मुझे किसी से वादा तोड़ना पड़ा। उसके साथ अपने नाम जोड़ने का वादा। मैंने अपना वादा जरूर तोड़ा है, मगर मैंने उसे भुलाया बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुशी है कि आपने अपने हिस्से का सच बोल दिया। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं अपने हिस्से के रिश्ते के फर्ज निभाऊंगा। हक नहीं मांगूंगा आपसे उस वक्त तक जब तक आप इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करेंगे। इश्क है तू मेरा ख्वाब है। मैंने तो जुहेब से कहा था कि लड़की वाले नाश्ता लेकर आते हैं, लेकिन वो कहने लगा कि अब कौन लड़की वाले और कौन लड़के वाले, भाई सब एक ही फैमिली है। और वैसे भी भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो कह रहा था कि मैं दुआ को लेकर खुद ही घर आ जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छा किया जुहेब ने, ये भी उसका अपना ही घर है। वैसे माशाल्लाह सैफ की तबीयत अब काफी बेहतर है जी। चलें ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ये बताओ कि आज तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? अरे मेरी छोड़े, मुझे ये बताएं कि भाई और दुआ कब नीचे आएंगे? देखो, जब उन्हें आना होगा ना वो आ जाएंगे, उनकी मर्जी, तुम्हें क्या लेना? क्या मतलब? बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे, बोर हो रही हूँ वैसे भी मैं। काम है तुम्हें? क्या काम है? अरे भाई खाला, भाई को तंग करना है, दुआ को तंग करना है। देखो बेटा, तुम्हें अपने भाई को तंग करना है ना तो तुम करो, लेकिन प्लीज दुआ से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। अरे अगर वो बुरा मान गई ना तो बहुत बुरा होगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि उसको बुरा लगे, मेरा उसका फड्डा हो, और फिर उसको भी पता चले कि भाई किसकी साइड पर है। या अल्लाह, दुआ को हौसला दे, हिम्मत दे, सब्र दे कि वो इसे बर्दाश्त कर सके। आप उठ गई? चले तैयार हो जाए, असल और खाला नाश्ते पर हमारा वेट कर रहे होंगे। भूख नहीं है। ये तो मैं नहीं मान सकता क्योंकि आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाह। चले आपके दिल की मान नीचे नाश्ते की मेज तक तो साथ चलेंगे ना। फिर हमने आपके घर भी जाना है। अंकल और आंटी आना चाह रहे थे लेकिन मैंने अंकल की तबीयत की वजह से मना कर दिया। अब चले, मैं तैयार हो गया। ओके, सुने, ये मैंने आपको मुंह दिखाई में देने के लिए ली थी। घबराइएगा मत, मुंह दिखाई के तौर पर नहीं दे रहा मैं, इसलिए दे रहा हूं अगर कोई इस बारे में सवाल करे तो आप लाजवाब में आ जाए। हमजा प्लीज यार, तूने कल से कुछ नहीं खाया, ये जूस पी ले। अच्छा यार सुन, तू मुझे उसके घर जाना है सर, मुझे दुआ के घर जाना है, मुझे उससे बात करनी है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उसके घर जाना है। क्या कर रहा है? मुझे उसके घर जाना है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या कर रहा है तू यार? नहीं कर सकती वो मेरे साथ, हमजा नहीं कर सकती वो मेरे साथ।
मेरी बात सुन। हमजा रुक। दुआ, ये चाइनीज ऑमलेट है, इटालियन एंड नॉर्मल पाकिस्तानी। तुम्हें सब खाने। सब? हाँ, ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे कैसा टेस्ट अच्छा लगता है। हाला, कल से दुआ नाश्ता बनाएगी ना मेरा। तुम्हें सब खाना होगा बिकॉज आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट। भाई प्लीज, ये मेरा और दुआ का मामला है। थैंक यू, स्टे आउट ऑफ इट। दुआ बेटा, इसे तो आदत है इस तरह से बातें करने की, और ये इसी तरह से तंग करती रहेगी, तुम बुरा मत मानना। ऐसा कुछ नहीं। दुआ ने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया। हाँ, अब अगर आपकी इजाजत हो तो नाश्ता कर लें। हाँ तो मैंने कब मना किया? बाय द वे दुआ, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना तो भाई तुम्हें सिखा देंगे। भाई बहुत अच्छा खाना बनाते। अच्छा, क्या क्या बनाना आता है इनको? अरे क्या नहीं बनाते, हर चीज आती है। चाइनीज, थाई, स्पेनिश, एवरीथिंग यू नेम इट, ही इज गोना मेक इट। तो फिर कब बना कर खिला रहे? अरे भाई, इतना बड़ा गैप इतने प्यार से पूछा है दुआ ने। मुझसे पूछा होता ना तो मैं तो अभी खाना बनाना शुरू कर देती। वैसे दुआ, बुरा मत मानना, ये मेरे भाई है ना, थोड़े से स्लो है और एक्सप्रेशनलेस है, लेकिन दिल से तुमसे प्यार करते हैं। चलो एक काम करो, ये वाला भी डालो, पूरा खाओ। अब तुम चुप हो जाओगी ताकि हम लोग नाश्ता कर लें। हाँ तो मैंने कब कुछ बोला? अरे मैं कहाँ बोलती हूँ? दुआ, मैं जानती हूँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, मगर इन बातों का कोई फायदा नहीं है माँ। जो कुछ होना था वो तो हो गया। हाँ, और भरोसा रखो, हमने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा होगा। अच्छे बुरे की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मुझे लगा कि मैं हमजा के साथ ज्यादा खुश रहूंगी, जबकि आप लोगों को लगा कि मैं ज़ुहैब के साथ ज्यादा खुश रहूंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ही होगा, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ। तुम ज़ुहैब के साथ बहुत खुश रहोगी। जानती हो दुआ, जब तुम पैदा होने वाली थी तो तुम्हारे बाबा और दादी दोनों की यही रट थी कि बेटा होना चाहिए। बल्कि तुम्हारी दादी ने तो लड़के का नाम भी सोच लिया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं तो बस रो रो कर खुदा से यही दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, या तो बेटी ना देना, या फिर अगर बेटी दे तो उसके नसीब भी अच्छे करना। दुआ, तुम्हारे खुश रहने की जमानत तो खुद खुदा ने मुझे दे दी। तुम तो खुदा से मांगी हुई दुआ हो। चलो अब बाहर चलते हैं, ज़ुहैब और तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ हमारे दफ्तर में ही ऐसा है, हर सरकारी दफ्तर में यही मजे हैं। काम वाम तो होता कोई नहीं, जाइए हाजिरी लगाइए, वापस घर आ जाइए। क्या बातें हो रही हैं दोनों में? ऐसे ही मैं जरा ज़ुहैब को सरकारी दफ्तरों में काम करने के फायदे बता रहा था। दुआ, जरा मिठाई तो देना दो। खबरदार, जो आपने मिठाई की तरफ देखा भी आपको सख्ती से मना है। क्यों नहीं खाऊंगा भाई, मेरा दामाद लेके आया, मैं तो जरूर खाऊंगा। थोड़ी थोड़ी सी दे दो। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। ज़ुहैब, इन्हें मना कर। अंकल दुआ ठीक कह रही है, आपके लिए परहेज बेहतर है। लो भाई, तुम तो बड़ी जल्दी काबू में आ गए भी ज़ुहैब मियां। थोड़ी बहुत मज़ामत तो करनी चाहिए थी ना, आपने भी तो की। जी बहुत सारी जिंदगी। दुआ बेटा, ज़ुहैब को दो ना। नहीं आंटी थैंक यू, मैंने खा लिया, बस चाय पीऊंगा। अब ज़ुहैब तो खा नहीं रहा, तो आधा गुलाब जामुन ही दे दिया उसके हिस्से का। बाबा खबरदार, जो आपने इसकी तरफ देखा। अरे बेटा, उनकी नजर उस पर है जो ज़ुहैब लेकर आए, वो भी ले जाओ। बिल्कुल। आप नहीं खाएंगे ना? मना किया डॉक्टर। हमसे मेरी बात सुन। मुझे रोकने की कोशिश मत कर असद, नहीं तो तेरी और अपनी जान देने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। क्या हमसे मेरी बात सुन, पागल हो गया क्या? मुझे उससे बात करनी है। अब वक्त नहीं है बात करने का, क्यों तमाशा बनाने पर तुला हो? अपना नहीं तो कम से कम दुआ का ही सोच। इस तरह उसके घर के बाहर खड़ा होकर शोर मचाएगा तो क्या खुश होगी वो? वो अभी भी खुश नहीं है। मगर इज्जत से तो है,
और तू जो करने जा रहा है ना वो भी नहीं रहेगी उसके पास, मजीद अजीरन हो जाएगी उसकी जिंदगी। हमजा प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, अभी चल यहाँ से। वक्त आने पर मैं तेरी खुद मुलाकात कराऊंगा उससे, प्लीज। ये क्या हालत बनाई हुई है घर की, और तुम जरा खुद को तो देखो। आप तमाशा देखने आई हैं मेरा? नहीं, अपने साथ डिनर पे ले जाने आई। मैं जानता हूँ असद ने आपको कॉल की थी, आप मुझे समझाने आई। हाँ, असद ने मुझे कॉल की है। दोस्त है वो तुम्हारा, नहीं देख सकता तुमको इस हुलिये में, और ना ही मैं देख सकती हूँ। तुम जिस लड़की के लिए पागल हुए जा रहे हो, उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह होती ना तो वो तुम्हारे साथ ये सब नहीं करती। आप उसे नहीं जानती, आपको कोई हक नहीं उसे जज करने का। पागल मत बनो हमजा, अपने फ्यूचर पर फोकस करो। उस जैसी तुम्हें हजारों लड़कियां। मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। शादी हो चुकी है उसकी, और इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। जॉब पर जाओ। और मैं रिजाइन कर चुका हूँ। क्या? उस लड़की के लिए जिसने किसी और की खातिर तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे किसी दूसरे के लिए छोड़ा हो। इससे पहले मेरे बाप ने किसी दूसरी औरत और मेरी माँ ने किसी दूसरे मर्द के लिए मुझे छोड़ा था, और दुआ से तो मैंने प्यार किया है। मुझे भूख नहीं है, बेहतर होगा कि आप घर चली जाएं। आपके शौहर आपका खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। और पता है क्या, भाई को पता ही नहीं चला कि फोन पर हनीमून की बातें करने वाली तुम नहीं, मेरी दोस्त थी। हो गया? हाँ हो गया। भाई, हनीमून पर जाने का क्या प्लान है? फिलहाल कुछ पता नहीं। पता नहीं। दुआ, तुम इनसे इस बात पे लड़ोगी नहीं क्या? भाई खबरदार, जो इस मजलूम औरत की हनीमून का हक मारा आपने, दोनों का सामान पैक करके घर से बाहर निकाल दूंगी आप लोग को मैं। देखो बेटा, तुम दोनों जहां जाओगे ना, मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रहने वाली। खाला प्लीज, इस उम्र में आपको हज करने जाना चाहिए। इन लोग के साथ जाकर क्या करेंगी? आपके सामने ये लोग रोमांस भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जो भी है, यहाँ रहने से तो बहुत बेहतर होगा। खाला डोंट वरी, भाई के जाते ही मैं आपको ओल्ड होम निकालती हूँ। दो आप परेशान मत होइए, ये दोनों हर वक्त आपस में इसी तरह लड़ती रहती हैं, सास बहू की तरह। बिल्कुल, और जो सास है ना, वो ये है। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ जरूरी ईमेल्स करनी। चलो दुआ, योर टर्न। भाई की कोई शिकायतें हैं तो मुझसे लगा सकती हो तुम।
वाले भाई, क्या मसला है इस घर में? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चीज जहां रखी हो वहीं से मिल जाए। क्या हुआ, कहां खोई हुई हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखो, इस घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। अब जाहिर है कोई मसला होगा तो एक दूसरे को ही बताना पड़ेगा, दीवारों से तो बातें नहीं कर सकोगी। सो बता दो क्या बात है। सैफ, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। हमें, मेरा मतलब है, दुआ को राजी करने के लिए आपकी बीमारी का सहारा नहीं लेना चाहिए था। मुझे पक्का यकीन था कि तुम कोई ऐसी फजूल बात सोच के परेशान हो रही होगी। तो तुम्हारा कसूर नहीं है, ख्वातीन की आदत होती है, ऐसे ही करती हैं। अगर दुआ को पता चल गया तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? बताएगा कौन? मैं बताऊंगा या तुम बताओगी? अरे बाबा, कुछ नहीं होता, सब कुछ बखैर व आफियत हो गया है ना। अब बात यह नहीं है कि हमने झूठ बोल के उसकी शादी वहां की है। बात तो यह है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। तुमने देखा आज वो अपने शौहर के साथ कितनी खुश थी, इसलिए दुआ करो कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तुम बिला वजह परेशान होना छोड़ दो। ये दफ्तर की फाइल थी, बहुत जरूरी, उसे कहीं कबाड़ समझ के रद्दी वाले को तो नहीं बेच दी? नहीं नहीं, वहीं रखी है, मैं देती हूँ। एक तो आज तक मुझे इस वहीं का पता नहीं चल सका कि ये वहीं कहां है। जो पूछो वहीं रखी है, वहीं रखी। आप सोई क्यों नहीं अब तक? मुझे नींद नहीं आ रही। कहना चाह रही हूँ? क्या आप वो हनीमून वाला प्लान कैंसिल नहीं कर सकते? जरूर कर देता अगर ये अरसला का गिफ्ट ना होता। अब तक तो आप थोड़ा बहुत जान गई होंगी उसे। दिल टूट जाएगा बेचारी का। बस यही खराबी है मुझ में, किसी का दिल नहीं तोड़ सकता मैं, खास तौर पर खुद से जुड़े रिश्तों का। और आपसे किसने कहा ये हनीमून ट्रिप है? आप इसे एक नॉर्मल ट्रिप समझिए। मैं आपसे किए वादे पर अब तक कायम हूं। मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। हाँ, दुआ इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझसे उस लड़के का जिक्र किया था दुआ ने, लेकिन जुहेब हर लिहाज से उस लड़के से बेहतर है। और जाहिर है बेटा, माँ बाप की हैसियत से हमने उसके लिए वही फैसला किया जो उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुहेब दुआ को बहुत खुश रखेगा। आंटी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, दुआ इस शादी पर कैसे राजी हो गई? बेटियां माँ बाप की इज्जत की लाज रखती हैं, और दुआ ने भी यही किया। अब एक्चुअली इस सारे मामले को लेकर तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, लिहाजा दुआ ने एक सादतमंद बेटी होने का हक अदा किया, और फिर ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे मामू की तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये तो रिदा बेटी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बैठो 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 बैठो।
वैसे तुम हो बिल्कुल कमाल की चीज में, अदरवाइज तो सारा दिन हमारे घर में होती थी और सहेली की शादी का वक्त आया तो गायब ही हो गई। अंकल शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए। एक ही दोस्त थी मेरी, उसकी शादी के लिए आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया। वैसे तुम्हारी शिकायत किसी हद तक ठीक है, लेकिन क्या करते बेटा, अब तुम्हारे इंतजार में हीरे जैसा लड़का हाथ से निकल जाता तो मसला हो जाता था ना। आपकी तबीयत कैसी है? फटफाट, हमारी तबीयत को क्या होना, बिल्कुल ठीक है। तुम मुल्तान से हलवा लाई हो या भूल भाल गई? अब जी लेकर आइए, मैंने रखा है अंदर। ओके गुड भाई, थैंक यू थैंक यू। बैठो ना, बैठो बैठो। अच्छा पानी वानी दो मुझे, खाना दो और फिर डट के हलवा खाते हैं। यहीं पे रहना, खाना खा के जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देखती? पता है, ओल्ड स्कूल बातें मैंने सुनी हुई है कि मेहंदी का रंग जितना डार्क होता है उसका मतलब होता है कि आपका शौहर आपसे उतना प्यार करता है। लेकिन मेरी थिंकिंग अलग है, मैं अलग तरीके से जज करती हूँ। आई रीड फेसेस, और तुम्हारा चेहरा ये कह रहा है कि तुम बहुत खुश हो, और क्यों ना हो, दुनिया का बेस्ट भाई तुम्हें मिला है। पता है, अगर भाई ना हो ना तो मैं सारे लड़कों को लाइन से खड़ा करूं और तोप से उड़ा दूं। उनको बताना मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं उनके बगैर रह नहीं सकती हूँ। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था उनका प्यार किसी से शेयर करूंगी, लेकिन तुमसे कर लेती हूँ क्योंकि तुम प्यारी हो। लेकिन अगर कभी जेलस हुई ना तो माइंड मत करना, मेरा कोई और है ही नहीं। ही इज माई मदर, माई फादर एंड माई होल फैमिली। कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गया। भाई को मत बताना, मजाक उड़ाएंगे मेरा। और ये जो नंद भावच का रिश्ता होता है ना, ये मुझे समझ नहीं आता। तो हम दोस्त बन के रहेंगे और मिलकर खाला को तंग करेंगे। डन? डन। जाकर नाश्ता बना दे। तुम्हारा काम है, घर की बहू हो। मुझे पता है तुम्हें दुआ पर कितना गुस्सा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस वक्त किस अजियत से गुजर रहे हो। लेकिन हमजा, ये बात तुम्हें भी मालूम है कि दुआ ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तुम एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को दुआ की जगह पर रखकर तो सोचो। उसने तुम्हें अपनी वकालत करने के लिए भेजा? नहीं यार, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ, और उसे इस शादी के लिए मजबूर किया गया है। ब्लैकमेल हुई है वो। मुझे तो अंकल आंटी पर कितना गुस्सा है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। पाशा साहब ने झूठे हार्ट अटैक का ड्रामा किया है उसके सामने। मेरे मामू को भी अंजाइना का अटैक हुआ था, 15 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं सके थे वो। लेकिन पाशा साहब को देखो, बिल्कुल पहले की तरह। बल्कि खुद उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितना मैं उनको जानती हूँ ना हमजा, वो इस हद तक जा सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज दुआ को इस सब के लिए ब्लेम मत करो। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो यही करती। हम लड़कियों के लिए बगावत करना इतना आसान नहीं होता, और खास तौर पर जब वो बगावत अपने वालिदैन के खिलाफ हो। और दुआ अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, तुम जानते हो। तो मेरा एक काम कर सकती हो रिदा। क्या? तुम ये पता कराओ कि वो हनीमून के लिए कहाँ जा रही है।
सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, सूटकेस बहुत बड़ा है, इतना सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। You're welcome. ठीक है, मैं मानता हूं तुझे पता चल गया कि वो कहां जा रहे हैं, पर तू क्या करेगा वहां जाके? मेरा दुआ से बात करना बहुत जरूरी है सब, और वो इस शहर में नहीं हो सकता, क्योंकि ना मैं उसके घर जा सकता हूं और ना उस घर जहां वो इस वक्त है। ओके, देख हमजा, मैं जानता हूं मैं तेरा इरादा नहीं बदल सकता, मगर फिर भी कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच ले। क्या सोचूं? क्यों सोचूं? तूने सोचा था? जब तुझे सब कुछ पता था उसके बावजूद तूने कुछ नहीं बोला। दुआ ने ये सब कुछ करने से पहले सोचा था। मुझ पे क्या गुजर रही है ये मैं जानता हूं, किस तरह हर लम्हा गुजारता हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं कि मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। पीछे मुड़ के देखता हूं तो कुछ नजर नहीं आता। आंखें बंद करता हूं, सिर्फ दुआ नजर आती है। बहरा होना चाहता हूं कि सिर्फ उसकी आवाज आती है। आज भी इन हाथों में दुआ का लम्स है। उसे महसूस करने के लिए मुझे उसका हाथ दोबारा पकड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत शिद्दत से जिया है मैंने, इसीलिए एक और सवाल करने का पूरा हक रखता हूं मैं। मैं जरूर जाऊंगा। बात पूछो साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। आपका और बीबी का लव मैरिज है? नहीं। ओए फिर तो मजा आ जाएगा हनीमून। हमारा और गुलालई का भी अरेंज मैरिज था, हमने भी इधर ही हनीमून मनाया था। वो भी बीबी की तरह ऐसे ही शर्माता था, सारा वक्त खिड़की से बाहर देखता रहता था। वो जान पहचान नहीं होता ना हमारा। शुरू में तो बहुत मसला हुआ, हम सोचता है कि कब गुलालई हमारी तरफ देखे और हम उसको चांद सितारा तोड़ने वाला लाइन मारे, लेकिन गुलालई हमारी तरफ देखता ही नहीं। फिर हमने भी हाल ढूंढ दिया। हमने गुलालई को बोल दिया, गुलालई हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। गुलालई ने कहा इधर मोड़, हम उस सर घूम के गया। हम बोला गुलालई हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। गुलालई ने कहा इधर घुमा दिया। हम फिर इधर आके बोला कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, और आखिर में पता है साहब गुलालई क्या बोलता है? क्या? ओए खान,
तुम्हारी गर्दन में दर्द हो गया, तुम एक जगह रुक के बात नहीं कर सकते? बस साहब, वो दिन है और आज का दिन। आप गुलड़ई बोलते हैं और हम गर्दन कभी इधर कभी उधर घुमाते हैं। वो साहब थोड़ा बहुत शर्म हमको भी आता है ना। यार खाला, भाई और दुआ वापस कब आएंगे? तौबा है, अभी उन लोगों को गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम्हें उन लोगों को बुलाने की पड़ गई। हाँ तो बोर हो रही हूँ मैं, क्या करूं? वैसे एक बात है, लोग हनीमून पे जाते क्यों? क्या? हाँ जनरल सा सवाल है, मेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए पूछ रही हूँ। इतने दिन घर से बाहर क्या करते होंगे? शादी करना जरूरी होती है क्या? तुम्हारे इन ऊट पटांग सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। तौबा है, इतनी बेशर्म लड़की है। हाँ वैसे भी आपसे पूछने का फायदा क्या? आप कौन सा हनीमून पे गई होंगी? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अल्लाह बख्शे तुम्हारे खालू को। हाँ हाँ बख्श दिया होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही अच्छा काम किया था उन्होंने, आपसे जो शादी की थी। उठ जाओ, उठो यहाँ से और जाओ। अल्लाह मेरा बेबी नाराज हो गया। अच्छा छोड़िए, बताए कहाँ गया था मेरा बेबी हनीमून पे? तुम्हें पता है, मैं और तुम्हारे खालू ना हनीमून पे हैदराबाद। हैदराबाद? हैदराबाद कौन जाता है? वहाँ पे गिद्दू बंदर है ना, वहाँ गई। तो बात बताया, आप दोनों में से कौन पागल था? हाँ क्या खालू? नाइस, ये आपका कमरा है। घर में एक साथ रहना मजबूरी है, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। आपको कोई भी चीज चाहिए आप मुझे कॉल कर देना। वैसे मेरा कमरा बिल्कुल आपके साथ वाला है। थक गई हो गया, आराम करो। आपका सामान थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा खुद ही। हैव अ गुड डे। हेलो असद, हमजा कैसा है? बिल्कुल जैसे दुआ का हमजा। हेलो यार आई एम रियली मिसिंग यू गाइस, कब वापस आ रहे हैं? क्या? हाँ ना याद आ रही है, बताए ना कब आ रहे हैं। इसलिए नहीं आना चाह रहा था मैं, तो मिस करोगी मुझे। खुद भेजा ना जबरदस्ती, अब भुगतो। सुबह से अपना आप ही नहीं लग रहा, बहुत इरिटेट हो रही हूँ मैं। फिलहाल कुछ दिन खाला से ही काम चलो। खाला से प्लीज, उनको कुछ कहो तो उनका बीपी लो होना शुरू हो जाता है। सर पे दुपट्टा बांध देती है और कहती है तंग नहीं करो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं दिल में कितनी बदुआएं देती होंगी। अच्छा, अब इतनी बुरी भी नहीं है खाला। अच्छा दुआ से बात करें। इसे हैरान क्या देख रही हो? तुम्हारा ख्याल था तुम शादी कर लोगी और मैं इस्लामाबाद में रहूंगा? जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगा? हाँ, किधर जाऊं? तुमने मेरा भरोसा, मेरी मोहब्बत सब बर्बाद कर दी। मुझे कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दुआ, कहाँ जाऊं मैं? कहा था मैंने तुम्हें मत दूर करो मुझे अपने आप से। कहा था मैंने तुम्हें कि कोई छीन लेगा तुम्हें। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। वो कमरे में, मैं बाहर हूँ। अरे कब शुरू की? क्या? हाँ हनीमून का पहला दिन, अपनी हसीन सी बीवी को कमरे में
ठहरा कर आप बाहर हैं, इसका मतलब है कि आप बाहर सिगरेट पी रहे होंगे। तो आप बताएं, आपने सिगरेट कब पीना शुरू किया? ऐसा कुछ नहीं, मैं कमरे में जाऊंगा तो बात करवाऊंगा। अच्छा सुने, खुलकर रोमांस करिएगा, ओके? अस्सलाम। बाय। तुम कहीं नहीं जाओगी दुआ, मुझे तुम जवाब दोगी। तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तुम हर बात का जवाब दोगी। मैं रूम नंबर 304 में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या चल रहा था अंदर? क्या मतलब क्या? क्या मतलब क्या? अंदर कमरे में घुस के क्या कर रही थी? मैं? जी आप जैसे खाला कुछ तो शर्म करें। आज ही बहू गई है, फौरन टो लगाने के लिए अंदर घुस गई। आप यही सोच रही होंगी ना कितना सोना लाई है, क्या क्या लाई है। बावली हो गई हो क्या? अरे मैं क्यों टो लगाने लगी उसकी? और वैसे भी वो जो कुछ भी लेकर आई है ना, अपने लिए लाई है, मुझे उससे क्या लेना? अच्छा तो इस टाइम में इस कमरे के अंदर आप क्या कर रही थी? अरे मैं उसके कमरे की सफाई करने के लिए गई थी। अच्छा तो क्या क्या निकाला वहाँ से? दिखाएं, कहाँ छुपा है? अरे पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मुझे चोर समझ रही हो? मैंने कहा ना तुमसे, कमरा गंदा था और मैं साफ करने चली गई थी। रहने दे खाला, आज तक अपने कमरे की तो सफाई की नहीं आपने। या मेरे मौला, उफ, मेरी मुश्किल में कैसे जान पड़ गई। कब जुहैब आएगा और कब मेरी जान तुमसे छूटेगी? मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्याल है आपके बारे में। तौबा है, ये देखो हाथ जोड़ी मैं तुम्हारे सामने, जान बख्श दो मेरी, पीछा छोड़ दो मेरा। तो इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जब दुआ वापस आएगी ना, एक एक चीज गिनवाऊंगी। कुछ भी मिसिंग हुआ ना तो आपके कमरे की तलाशी लूंगी। हेलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ दुआ। हमजा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। कैसी मजबूरी दुआ? मुझे मजबूरी के वास्ते मत दो, क्योंकि मैं मजबूर नहीं हूँ। मेरे लिए मुमकिन नहीं है हमजा। अच्छा मत आओ तुम, मैं खुद आ रहा हूँ। हमजा, इश्क है तू मेरा ख्वाब है,